वेलकम अगेन दोस्तों ये ख्याल नहीं बल्कि उसका सपना बन चुका था, क्योंकि उसके पापा ने कहा था चाहे जो हो जाए अपने सपनों का पीछा कभी भी मत छोड़ना। बस अब तो वो सोते जागते उठते बैठते खाते पीते अपनी मंजिल को ही दिमाग में रखती थी। लाख मुश्किलें आई, लाख बाधाएं आई, लेकिन आखिरकार वो भारत की पहली महिला एयरफोर्स ऑफिसर पायलट बन गई। जी हाँ दोस्तों, गुंजन सक्सेना, जो कि कारगिल युद्ध में पूरे के पूरे देश में छा गई और जिस पर एक मूवी बनी गुंजन सक्सेना दी कारगिल गर्ल। दोस्तों, ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। जब भी हम कोई नया काम करने लगते हैं, चाहे कोई जॉब करने लगते हैं, चाहे कोई बिजनेस करने लगते हैं या कोई रिलेशनशिप की हम बात करते हैं, जैसे ही कोई दिक्कत आती है हम परेशान हो जाते हैं। और जब हम परेशान हो जाते हैं तब हम डर जाते हैं, गुस्सा होने लग जाते हैं। दोस्तों, आज ये एक आम बात हो गई है, तो इसलिए हमने खोज की, हमने एक रिसर्च की और हमने ये पाया। इस रिसर्च में रियान हॉलिडे की एक बुक द ऑब्स्टेकल इज द वे। जी हाँ दोस्तों, हॉलिडे ने ये कहा है कि जो ये ऑब्स्टेकल है ये तो एक वे है, ये एक आपकी सफलता का साधन है। दोस्तों, इस बुक में 5 वर्ड हैं। पहला वर्ड है टी का मतलब है दोस्तों ट्रू फ्रेंड। दोस्तों, जब भी कोई बाधा हमारे सामने आती है तो हमें सबसे पहले अपने आप को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाना चाहिए और जो भी बाधा आई है उस बाधा को हमें पार करने के लिए अपने रास्तों को नहीं बदलना चाहिए बल्कि अपनी रणनीति को ही बदल देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, समस्या में ही समाधान छिपा होता है, क्योंकि बाधा में ही हल होता है। और दोस्तों, हमें ये मानना चाहिए जो बाधा आई है वो भी अपने आप में बहुत ही कमजोर होती है। दूसरा वर्ड है दोस्तों इस बुक में ओ का मतलब है अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, बाधाएं उस कार्य को रोकने के लिए नहीं वरन आगे बढ़ाने के लिए ही आती हैं। उस कार्य के हम और करीब आ जाते हैं। हमारे साथ होने वाली हर चीज हमारे लिए खुद को बेहतर बनाने का एक अवसर ही होती है। तीसरा वर्ड है दोस्तों आई का मतलब है इम्प्रूव। दोस्तों, कुछ चीजों पर हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं होता। कई बार ये होता है सामने वाला कुछ कर रहा है, कई बार कुछ ऐसी प्राकृतिक घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन जब हम उसको लेके परेशान हो जाते हैं तो दोस्तों उसको लेके हमें परेशान नहीं होना बल्कि हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है, हमें थोड़ा सा वेट करना है, हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना है। चौथा वर्ड है दोस्तों टी का मतलब है दोस्तों टर्निंग। दोस्तों, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के बारे में हमें सोचना चाहिए और उससे बाहर निकलने का सबसे बेस्ट साधन होता है करेक्ट एक्शन प्लान। क्योंकि जो करेक्ट एक्शन प्लान है वही हमारा फ्यूचर बनाता है, वही हमारे लिए टर्निंग पॉइंट होता है। दोस्तों, 5वां वर्ड है डब्ल्यू का मतलब है दोस्तों विल पावर। दोस्तों, विल पावर हमेशा कुछ करने का ही नाम नहीं होती, कई बार हमें कुछ नए करने के लिए भी ये प्रेरित करती है। कई परिस्थितियों में हमें जब कोई बाधा आती है तब हमें अपने आप को ये बताना चाहिए कि इन चीजों को वर्तमान में कुछ समय के लिए हमें नहीं करना है। और जब हम अपनी विल पावर के द्वारा कुछ नए करने का भी प्रण लेंगे तब दोस्तों हम उस बाधा को आसानी से पार कर लेंगे और अपनी मंजिल के बिल्कुल ही करीब आ जाएंगे। तो दोस्तों, उस बाधा को छोड़िए, अपने आप को ट्रू फ्रेंड बनाइए, बाधा को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लीजिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए और आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ जाएगा और आपकी जो विल पावर है वो भी आपको इसमें बहुत ज्यादा मदद करेगी। क्योंकि दोस्तों, किसी ने कहा था मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा न लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुख न लगे, रिश्ता ऐसा रखो
जिसका कभी भी अंत न हो, हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। मंजिल पाने की शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। थैंक यू सो मच।